हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और फिर हम आज का शुरुआत करते हैं आज क्लास का। और हमारा जो आज का सब्जेक्ट होगा, जो हमारा आज विषय होगा, जो स्पोकन का जो क्लास होगा, वो सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे छात्रों में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर दुविधा है या फिर कंफ्यूजन रहता है, फंसा हुआ कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सो सब्जेक्ट बन सकता है, तो इसको भी हम जानेंगे। ओके, तो आपको जानकारी आज की क्लास में लेनी है सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका कर्ता होता है ना, जो आपका कर्ता होता है। ऑलराइट, तो फिर हम देखेंगे अभी कि सब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, माने कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका सब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो आपको बता दें कि वो कई सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि डूअर ऑफ द एक्शन, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं एक सेंटेंस में, है ना। हम जो पढ़ते हैं अंग्रेजी सेंटेंस जो पढ़ते हैं हम, ये जो अंग्रेजी सेंटेंस है, ये जो वाक्य आप सीख रहे हैं, है ना, इसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं। ऐसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा अभी सब्जेक्ट और वर्ब। देख लो आप यहाँ देखो, इस सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दो पार्ट है, सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। और कुछ रहे या ना रहे, ऑब्जेक्ट आना होगा आएगा, कॉम्प्लीमेंट आना होगा आएगा, वर्ब के बाद आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट और वर्ब रखना ही है आपको। चलिए, तो इस हिसाब से भी हमको, अगर मान लीजिए अंग्रेजी का 1,00,000 वाक्य है, 1,00,000 वाक्य है कोई अगर, तो सब में सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ये अलग बात है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं इंपेरेटिव जैसे, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट हिडन होता है, वो भी सीखेंगे हम। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक सेंटेंस में क्या चाहिए, ये सब्जेक्ट और वर्ब की। तो अभी आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को हम कैसे पहचाने और कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा बन सकता है। ओके, तो हम सब्जेक्ट पढ़ने क्रम में सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट होता कौन कौन है। देखिए आप ध्यान से, बड़ी गौर से आप देखिएगा और पूरा वीडियो को आप देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो एकदम निश्चित तौर पर आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ आपको कि आप ध्यान से आप देखो वीडियो को, और कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट में डालो, है ना, और आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, यही दोनों सब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट भी यही दोनों आता है। लेकिन हम बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही में डालेंगे तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी आप डिटेल्स पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। एक सेंटेंस में मैंने बताया सब्जेक्ट और वर्ब होता है इंपॉर्टेंट। अब आप जानोगे कि उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है, नाउन आता है और प्रोनाउन आता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता रहा हूं, देखना ध्यान से आप, एक वर्ब भी आता है। इस वर्ब को मैं सब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा ये भी आप देखेंगे। ओके, पहले तो आपकी जानकारी है कि नाउन और प्रोनाउन, लेकिन हम डायरेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर नहीं ला सकते, क्योंकि इस वर्ब को भी हम नाउन बनाएंगे, है ना, जेरंड और इन्फिनेटिव के रूप में। तो देखिए, इसको आप देखिएगा ध्यान से। वर्ब जो है आपका, वर्ब फोर, जिसको आप क्या कहते हैं, वर्ब आईएनजी कहते हैं, है ना, और इसको आप क्या कहते हैं, 2 प्लस वर्ब 1, है ना। इसको हम नाम देते हैं। देखिए नाम क्या देते हैं इसका हम, ये वर्ब प्लस आईएनजी जो आप देख रहे हो, ये वर्ब और फोर का जो देख रहे हो, वर्ब का चौथा फॉर्म, इसको हम नाम देते हैं जिरंड का। कैसे का नाम दिया है, जिरंड का। ध्यान से देखना, 2 प्लस वर्ब 1 जो आपने देखा, इसको हम इन्फिनेटिव का नाम देंगे। इन्फिनेटिव का नाम देंगे। और एक बात आप ध्यान से रखना, आप ध्यान देना एक बात का,
कि मैंने कहा अभी आपको सब्जेक्ट बनता है नाउन और प्रोनाउन, फिर मैंने इसमें वर्ब क्यों डाल दिया? तो आप कहोगे सर दो ही तो बनता है नाउन और प्रोनाउन का वर्ब क्या? तो मैंने डायरेक्ट वर्ब को नहीं डाला है, आपने क्या देखो आप यहाँ से इस वर्ब को आप क्या बनाए हो? जिरंड बनाए हो, है ना, और इंफिनिटिव बनाए हो, जो इक्वली दोनों मिलकर किसका काम करता है? नाउन के रूप में आता है दोनों, जिरंड और इंफिनिटिव। देख लो ध्यान से, जिरंड और इंफिनिटिव किसके रूप में आता है? नाउन के रूप में। ओके, डायरेक्ट नाउन नहीं है ये सब, अभी सबको सीखेंगे, सेंटेंस बना के हम सीखेंगे। लेकिन पहले आप जान लो कि वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है जब वर्ब आईएनजी का रूप लेगा, और जब वर्ब 2 + वर्ब 1 हुआ तो ये किसका काम होता है? सब्जेक्ट का रूप लेगा। फिर हम ये भी जानेंगे कि आईएनजी जो हमारा वर्ब का फॉर्म है ना, ये जो वर्ब आईएनजी हमारा है वो एडजेक्टिव भी बनता है, आईएनजी हमारा जो है सो वर्ब 4 ही बनता है, आईएनजी हमारा वर्ब क्या है? सब्जेक्ट ही बनता है। ये सबको हम देखेंगे बारी बारी से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। बस ध्यान रखना है कि अभी हम वर्ब को जोड़ डालेंगे, अभी हम नाउन को देखेंगे सब्जेक्ट में कैसे आता है, प्रोनाउन को पहचानेंगे केवल आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए जब हम अंग्रेजी के सभी वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट या सब्जेक्ट और वर्ब जो हमारा होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब, तो आप जान लो कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ना। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चैप्टर भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो उससे भी जरूरी होता है उसके लिए भी कि पहले इसके बारे में जानकारी दे दें। ओके, तो मैं इसे हटा रहा हूँ। देख लो यहाँ देखो, पहले आपने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, नाउन होता है। ओके, मोहन इज ईटिंग। ओके, और ही इज सैड, ही इज सैड। द मिल्क इज नो, द मिल्क इज नहीं कहेंगे, शब्दों में द लगाते हैं तो उसका कारण अलग है, उसका कोई खास मिल्क के बारे में बोलेंगे हम। नहीं तो जब पूरा मटेरियल नाउन की क्वालिटी के बारे में जो बोलते हैं, उसके नेचुरल क्वालिटी के बारे में, तो उसके पे द नहीं लगाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर इस मिल्क में बदलाव कर देंगे वो आर्टिकल का चैप्टर का मैटर हो जाएगा वो। अगर हम द मिल्क लगाते हैं, द मिल्क ऑफ दिस बाउल इज सावर, तो ये अलग बात हो जाएगा, द रहेगा, मिल्क के पहले द लग भी सकता है, मिल्क के पहले द नहीं भी लग सकता है, तो वो आर्टिकल का विषय है। ही सेड मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, दूध उजला होता है। अगर अब चलो मैंने लिख दिया है तो उसको आप सीख ही लो। द मिल्क ऑफ दिस बाउल इज स्टेल, बासी। स्टेल मीन्स बासी। आप देखो यहाँ ये भी मिल्क क्या है? सब्जेक्ट है, मिल्क इज वाइट। अब बताते हैं आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या समझते हैं। डूअर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट केवल यही समझते हैं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझिए बात को, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते ही हैं, ये तो सही है, लेकिन आप ये देखिए कि इस सेंटेंस में क्या और कौन, दो क्वेश्चन आप कीजिएगा। क्या क्वेश्चन कीजिएगा? सब्जेक्ट वाले जगह से व्हाट और हु का क्वेश्चन करना, व्हाट और हु का क्वेश्चन करना ऑलरेडी। ओके, अब देखिए आप यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कर रहा है? व्हाट। आप पूछो, सवाल करो, यहाँ मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, तो आप सवाल करो यहाँ पर क्या रखे, क्या उजला होता है, क्या उजला होता है, तो आपको जवाब मिलेगा मिल्क। तो यहाँ पर मिल्क कोई काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जब वाक्य में प्रश्न करने से मोहन इज ईटिंग, मोहन खा रहा है, तो भाई कौन खा रहा है? कौन यहाँ पर खा रहा है? हु इज ईटिंग, तो हु के बदले में क्या जवाब आया? मोहन। यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि मिल्क के पहले द क्यों नहीं लगा है, मिल्क के पहले द क्यों लगा है। मिल्क इज वाइट, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पूरे मिल्क की, दूध के पूरे जाति की बात कर रहा हूँ। पूरा दूध जो है सो क्या होता है? सारा दूध उजला होता है, लेकिन वैसे हालत में हम द नहीं लगाएंगे। ओके, गोल्ड इज येलो, सोना
पीला होता है। लेकिन अगर हम द बोर्ड लगाते हैं तो कोई खास सोना की हम बात कर रहे हैं, जो सोना मेरे पास है, जो सोना आपके पास है ना। लेकिन अब द मिल्क ऑफ दिस बाउल, बाउल मीन्स कटोरा, इस कटोरे का दूध बासी है। तो देख लो कौन सा दूध बासी है, तो इस कटोरे का। ये मेरे विषय से बाहर का बात है, लेकिन चूंकि लिख दिया हूं मैं तो सोच रहा हूँ कि क्लियर कर दो। तो खास है ना, खास किसी बर्तन का ना दूध बासी है, सारा दूध दुनिया का थोड़ा ना बासी हो गया। इसीलिए जब नेचुरल बात करेंगे तो हम मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगाएंगे, सारे जाति की बात करेंगे तो, और अगर लगाते हैं तो उसका अर्थ होगा कि खास किसकी बात कर रहे हैं। ओके, द सिल्वर ऑफ दिस शॉप इज नॉट जेन्युइन। ओके, इस दुकान की का चांदी है, ये चांदी ये असली नहीं है, तो वहां द में लगा सकते हैं। और जब बोलेंगे सिल्वर इज व्हाइट, चांदी उजली होती है, तो वहां सिल्वर से पहले द नहीं लगाएंगे। ओके, ऑलराइट, फिर अब देखिए यहाँ, तो आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट जो होता है जरूरी नहीं कि डूअर ही हो, काम कर ही रहा हो। ही इज सैड, वह उदास है। कहाँ इसमें ही कोई काम कर रही है, उदास होने का काम थोड़ी ना करिए, तो इसका स्टेट बता रहे हैं, इसका हालत बता रहे हैं, कंडीशन है ना, कि कैसे हालत में है वो उदास है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट आपका नाउन होगा, तो नाउन आपका मोहन है, मोहन आपका सब्जेक्ट नाउन है, ये ही आपका प्रोनाउन है, मिल्क आपका नाउन है ना। चलिए फिर आप देखो, चलिए मैंने बताया आपको रवि इज रेडी। फिर अगली वीडियो में सीखेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वो अगले में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टॉपिक हमारा भी सब्जेक्ट है। रवि इज रेडी, रानी इज डांसिंग। आप बताओ ध्यान से, इसमें एक्शन हो रहा है ना, नाचने का काम रानी कर रही है, नृत्य कर रही है रानी, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि रानी डूअर है, तो वहां पर समझ में आ रहा है, रवि डूअर थोड़े ना है। जब कोई बात किसी स्थिति हालत बता रही है सब्जेक्ट की यहाँ पर वाले की, तो पूछेंगे कौन तैयार है, क्वेश्चन करो इससे आप, कौन तैयार है वाक्य में, तो पता चल जाएगा जिसके बारे में जवाब देने के लिए आएगा वो सब कराएगा, आपका सब्जेक्ट कराएगा। दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, देखो ध्यान से, दे आर गोइंग, दे सब्जेक्ट है ना, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका मेन वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। और ये लक्षण भी होता है, अगर यहाँ इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड है ना, और डू डज डिड आए, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है, वर्ब का कोई रूप, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अगर इज एम आर वाज वर्ड के बाद कोई अगर नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, तो उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। वो वर्ब वाले चैप्टर पे करेंगे ना। चलिए, तो अब मैंने बात किया था आपसे, ये तो हो गई कि आपने कहा कि सर नाउन और प्रोनाउन, तो आपने बता दिया नाउन और प्रोनाउन, तो आपने कह दिया कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, अब आप सीखेंगे कि एक वर्ब कैसे सब्जेक्ट बनता है ना, क्रिया कैसे सब्जेक्ट का जगह लेता है, ये तो मैं इसे हटा रहा हूँ। चलिए आप देखो, अब एक वर्ब अपने मूल रूप में, यानी कि वर्ब फॉर्म वन जो होता है, इसके रूप में कभी भी नहीं आएगा वो नाउन के रूप में, बस टू लगाना है। इंफिनिटिव तो खैर ओरिजिनल होता ही है। देखिए अब ध्यान से, आई एम डांसिंग, डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ। कहा भी जाता है कि नृत्य करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अब ध्यान दो, तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है। ओके, आई के साथ आपने वर्ब क्या लगाया, आई के साथ आपने वर्ब क्या लगाया, एम क्या है, वर्ब है। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ आई प्रोनाउन है ना, नॉमिनेटिव केस का ये आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन है, ये आई, तो उसके हिसाब से आपने एम लगाया वर्ब को। ऑलराइट, तो आप देखोगे यहाँ से
अगर मैं ऐसा लिखूं, ओके, इसके बदले अगर मैं इस डांसिंग के बदले एक और ध्यान दो आप, ही इज रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रहा है, ओके। तो ही आपका सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन का सब्जेक्ट हुआ, इज आपका वर्ब हुआ, ओके, इज आपका वर्ब हुआ। तो यही ना आ रहा है वर्ब आईएनजी। सोचो, ही इज रीडिंग नाउ, आई एम डांसिंग, मैं नाचने का काम कर रहा हूं, मैं नृत्य कर रहा हूं, बुझा रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नृत्य होने का काम चल रहा है। तो क्रिया यहाँ हो रहा है, अभी क्रिया चल रहा है, तो हम समझ गए मेन वर्ब है ये डांसिंग। लेकिन अगर हम बोलते हैं डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, नृत्य करना, नाचना, है ना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो कोई काम ना अच्छा है, डांसिंग एक कार्य में चला आया, एक कार्य में चला आया, चूंकि ये नाउन में चला आया। तो यहाँ पर देखो आप, जगह किसका ले रहा है, सब्जेक्ट का जगह पर आया है कि नहीं, सब्जेक्ट है तो इज है, सब्जेक्ट है तो इज है। इस डांसिंग का वर्ब क्या हो गया, इज। इस तरह से डांसिंग जो आया यहाँ पर सब्जेक्ट का काम किया है। और चूंकि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट जो कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। बहुत अच्छी तरह से समझिए, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आप भगा के मत देखिएगा, भगा भगा के वीडियो को, या फिर आप शॉर्टकट मत देखना, आप कोशिश करना कि पूरी वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट तभी आपको आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ आप अगर आई के जगह पर करते हैं आप रोशन इज, रोशन इज, तो रोशन नाउन था कि नहीं था, रोशन यहाँ पर आपका नाउन था। मान लो आप करते हो रामू इज ईटिंग, देखो आप, रामू नाउन है, क्या इस नाउन के जगह पर ये डांसिंग आया है कि नहीं आया है ना। तो डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इस रामू सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब हुआ इज, तो डांसिंग का भी अपना वर्ब हुआ इज, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर यहाँ ये वर्ब नहीं है, वर्ब तब होता है जिससे कोई काम करने का बोध होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, काम करने का तो बोध ही नहीं है, तो सिर्फ काम है। डांसिंग नृत्य करना एक कार्य है, वो कार्य जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं चलूंगा, अभी इससे मैंने नाम दिया, ये जो आप देख रहे हो, इसको आप कहेंगे जिरंड कहेंगे, क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे आप। जिरंड यूज एज नाउन, नाउन के रूप में यहाँ यूज किया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैंने बताया था आपको वर्ब का 2 + वर्ब 1, 2 + वर्ब 1। तो आपने बताया ना कि यहाँ डांसिंग क्या होगा, जिरंड क्या होता है, नाउन हो गया, क्योंकि जगह किसके आया है, सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है। अब देखिए डांस, इसको आप कुछ मत करो, आप इसको टू डांस कर दो। क्या कर दो आप, टू डांस, टू डांस इज गुड फॉर, बस इजी है, एकदम आसान। आई होप कि आपको खूब समझ में आएगा। टू डांस के बाद देखिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ, तो इसका अपना है कि यहाँ वर्ब हुआ या नहीं हुआ। अब कहोगे सर ये क्या है, ये इज जो है मेन वर्ब हुआ या हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो इसका यहाँ पर आपको मेन वर्ब हुआ है। हेल्पिंग कब होता है, इसके बाद ही वर्ब होता है, लेकिन यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो वो वर्ब वाले में सिखाया जाएगा। तो आपने देखा यहाँ टू डांस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब सब्जेक्ट क्या है, तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के रूप में आया, तो ये इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट जरूर बताना ताकि हम लोग को हौसला मिलता रहे, है ना। तो बस आपने सब्जेक्ट को समझा, फिर से मैं 1-2 मिनट के लिए चर्चा कर दूं। सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, नाउन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। अगर वर्ब बनता है तो आपने देखा कि वर्ब आईएनजी का रूप लेकर के आएगा, वर्ब 4, और 2 + वर्ब 1 का रूप लेकर के आएगा, ओके। तो अच्छा लगा वीडियो तो बताइएगा जरूर आप अपने कमेंट के माध्यम से, और अपने लोगों में शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए वीडियोस को। मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।